गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत की जो है संविधान सभा। किसको पढ़ने वाले हैं? संविधान सभा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आपसे। तो आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आपको एक बात याद रहना चाहिए कि हम पहले संवैधानिक जो भारत का संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ है, इसको हम पिछले 3 लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है क्या? भारत का जो है संविधान सभा। आज से हम संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको आगे की क्लासेस नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगा। आपको कहीं ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगा। तो चलिए, हमारा क्या है, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर का आने वाला है, इसका भी आ जाएगा बहुत जल्दी। तो हम ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम क्या है, एक एक दिन में एक एक चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। चाहे क्लास कितनी भी लंबी चले, आपको एकदम बेसिक से डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा लंबा चलेगा क्लास, बाकी आप भी एडजस्ट करेंगे। और वीडियो को क्या है, पूरा देखेंगे। पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ा कैसे रहे हैं, आपको समझ में कैसे आ रहा। आप एक दिन में सोच लेंगे कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ को जज करके आप निकल लेंगे तो आपको आगे की क्लासेस कभी समझ में नहीं आएगा। ऐसे में आप हर स्टूडेंट हर जो एक स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, हर टीचर को ऐसे ही जज करके निकल लेगा और उसको बिल्कुल भी कोई भी कहीं से भी समझ में नहीं आने वाला। तो आप जहाँ से भी पढ़ें तो आप पूरा डिटेल में पढ़ें, और जो क्लास है उसको पहले पूरा देखें, फिर उसके बाद जो आते हैं वो क्लास को देखें। पहले बेसिक वाला क्लास देखें। ऐसे करेंगे तो आपको धीरे धीरे पूरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करते हुए हम अपने क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज आप सभी को पता ही है हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर, उप्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर, तो आपको ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा। किसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे हम? संविधान सभा। संविधान सभा। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा बना कैसे, क्यों लाया गया संविधान सभा को, संविधान सभा के बारे में चर्चा क्यों किया गया, तो इस चीज को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सबसे बड़ी चीज जो संविधान सभा है, तो ये संविधान सभा कहाँ पे लगाया गया था? तो संविधान सभा कहाँ पे लगाया गया था, तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा दिल्ली में पहले सर्वप्रथम लगाया गया था। और कहाँ पर लगाया गया था? तो दिल्ली में एक पुस्तकालय था, जिस पुस्तकालय में संविधान सभा को कौन सा था, संविधान सभा की दिल्ली में स्थित एक काउंसिल चैम्बर के जो वो था, पुस्तकालय था, वहाँ पे क्या हुआ था, पहला बैठक लगा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी मांग किसने की, इसका निर्माण के विषय में किसने बात की है संविधान सभा के। तो इस सब विषय में पहले हम चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे गठन की ओर बढ़ेंगे और इसकी बैठक कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके कौन कौन से समितियां थे, ये सब के विषय में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और क्लास को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यदि आप हमारे साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं वैसे भी आपको हैंड रिटन करके पढ़ाता हूँ, तो आप हमारे साथ अपने एक कॉपी रख के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम अब अपने क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे संविधान सभा का जो मांग था, संविधान सभा का, किसका? संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा की मांग की बात किसने की थी?
संविधान सभा की मांग की बात किसने की थी? और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि संविधान सभा का निर्माण, दो चीजें, क्या? संविधान सभा की मांग की बात किसने करी थी? तो मैं संविधान सभा की मांग की बात बता देता हूँ कि किसने करी थी संविधान सभा की मांग की बात। तो सर्वप्रथम किसने करी थी? तो आपको सबको पता होगा, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन किया था? बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? सर्वप्रथम क्या किया था? संविधान सभा की मांग की बात की थी। इन्होंने एक चीज का और बात किया था। किसका बात किया था? तो संविधान निर्माण के बारे में। ये दोनों चीजों के बारे में। एक क्या बात करी थी इन्होंने? संविधान सभा के विषय में बात करी थी, संविधान सभा की मांग के विषय में। और एक संविधान के निर्माण के विषय में। किसमें? संविधान के निर्माण के विषय में भी इन्होंने बात करी थी। तो पहले, सबसे पहले ये दोनों को किसने किए थे? तो ये किए थे सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने। क्या किया था? इनके बारे में चर्चा किया था। वो भी किसके सहायता से किए थे? तो इन्होंने किसकी सहायता से किए थे? तो इन्होंने स्वराज पत्रिका के द्वारा, स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। इन्होंने स्वराज पत्रिका, किसके द्वारा? स्वराज पत्रिका, स्वराज पत्रिका के द्वारा, स्वराज पत्रिका के द्वारा इन्होंने किससे किया था? स्वराज विधेयक के माध्यम से किया था। किससे? स्वराज 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 विधेयक। किसके? स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? स्वराज पत्रिका के माध्यम में, स्वराज विधेयक के माध्यम से इनके मांग का जो है वो मांग की चर्चा की थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने मांग किया था कि संविधान सभा की मांग की थी और संविधान के निर्माण के बारे में क्या किया था? इन्होंने चर्चा किया था। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। इनको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। और किसके द्वारा? स्वराज पत्रिका के द्वारा स्वराज विधेयक लेकर आए थे। इससे इन्होंने क्या किया था? मांग किया था। ठीक है, स्वराज विधेयक के माध्यम से। स्वराज, ये इनका क्या था? माध्यम था। स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? मांग की थी। ठीक है, फिर इनके बाद जो है आते हैं कौन? इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी जी। इसके बाद कौन आते हैं? तो इसके बाद आते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने वर्ष 2019 सॉरी, महात्मा गांधी जी ने, कौन? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी आते हैं। और ये कब? 1922 में। कब? 1922 में। इन्होंने कब? 1922 में संविधान सभा की आवश्यकता पर जोर दिया। इन्होंने क्या किया? 1922 में संविधान सभा की आवश्यकता पर जोर दिया। किसमें? आवश्यकता, आवश्यकता पर क्या किया इन्होंने? जोर दिया। क्या किया? आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया। फिर इन्होंने किसमें? हरिजन पत्रिका में कहा। इन्होंने पहले तो क्या किया? संविधान सभा की आवश्यकता पर क्या किया? इन्होंने जोर दिया 1922 में। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया? हरिजन पत्रिका के द्वारा, किसमें? हरिजन पत्रिका में कहा, लिख देता हूँ यहाँ पे। इन्होंने क्या कहा हरिजन पत्रिका में? हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका में इन्होंने, हरिजन पत्रिका में कहा कि जो भारत का संविधान होगा ना, भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। जो भारत का संविधान होगा, भारत का संविधान होगा, संविधान, जो भारत का संविधान होगा वह भारतीयों भारत का संविधान होगा वह भारतीयों के, वह भारतीयों के भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। क्या? इच्छानुसार, भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। ये इन्होंने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। पहले इन्होंने आए और किसमें? संविधान सभा की आवश्यकता में पे क्या किए? संविधान
सभा, संविधान सभा की आवश्यकता पर क्या किए इन्होंने, इन्होंने जोर दिया। फिर इन्होंने हरिजन पत्रिका के द्वारा, किसके द्वारा, हरिजन पत्रिका के द्वारा कहा कि भारत का संविधान जो होगा वो भारतीयों की आवश्यकता अनुसार, मतलब सॉरी, भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। क्या, भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आते हैं कौन, एम एन राय साहब। कौन, एम एन राय साहब। फिर इनकी बात तो चल गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। फिर इसके बाद आते हैं कौन, इसके बाद आते हैं एम एन राय साहब। कौन, एम एन राय, एम एन राय साहब आते हैं। तो इन्होंने क्या करते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। इन्होंने क्या किया, 1934 में, कब, 1934 में, 1934 में इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, औपचारिक रूप से, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम इन्होंने औपचारिक रूप से, कैसे, औपचारिक, औपचारिक रूप से, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। किसकी, संविधान सभा की, संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की, संविधान सभा की, संविधान सभा की मांग की। कि कैसे किया, इन्होंने औपचारिक रूप से किया था। ठीक है, संविधान की प्रत्यक्ष मांग, मतलब इसमें क्या समझ में आता है कि संविधान की प्रत्यक्ष मांग 1935 में संविधान, संविधान की प्रत्यक्ष मांग, संविधान की प्रत्यक्ष, संविधान की प्रत्यक्ष मांग, संविधान की प्रत्यक्ष मांग सन 1935 में, सन 1935 में भारतीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1935 में संविधान की प्रत्यक्ष मांग 1935, 1900 कब, 1935, 35 में कौन, भारतीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, 1935 में, 1935 में भारतीय, किसके, भारतीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की द्वारा आधिकारिक मांग की बात की। किसकी, आधिकारिक मांग, आधिकारिक मांग के बाद, आधिकारिक, आधिकारिक मांग, आधिकारिक मांग की, आधिकारिक मांग की, क्या किया इन्होंने, आधिकारिक मांग के बाद, आधिकारिक मांग के बाद जो है 1938 में, कब, आधिकारिक मांग के बाद सन, कब, 1938 में, आधिकारिक मांग के बाद कब, 1938 में, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु, भारत के संविधान निर्माण हेतु, संविधान निर्माण हेतु, भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की। किसकी बात की, वयस्क
वयस्क मताधिकार की बात की। किसकी? वयस्क मताधिकार की बात कही। वयस्क मताधिकार की बात कही। ठीक है, बात कही। अब इस बात को जो है, नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया। ठीक है, तो इनकी बात को जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सैद्धांतिक रूप से मान लिया। और यही प्रस्ताव को जब इसकी इनकी बातों को इनकी बातों को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, मान लिया। ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से क्या किया, सैद्धांतिक रूप से मान लिया। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या होता है, और यही जब मान लिया इनकी बातों को सैद्धांतिक रूप से, तो जो ये बात इन्होंने कहा था, मतलब कि जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वयस्क मताधिकार की बात कही थी, तो यही बात जो है हम किसके नाम से जानते हैं, यही प्रस्ताव इनका, यही प्रस्ताव जो है, यही प्रस्ताव इनका सन 1940 के, कब के, सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। किसके? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हीं के प्रस्ताव को किसके नाम से जाना जाता था, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में, कब ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में, कब, 1942 में एक लाते हैं मिशन, कौन सा, क्रिप्स मिशन, जिसमें किसके नेतृत्व में लाया जाता है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में लाया जाता है, जिसमें संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन को कहाँ भेजा गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में, तो भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया था, एक मिशन भेजा गया था। एक क्या भेजा गया था, मिशन। वो मिशन का नाम क्या था, तो मिशन का नाम क्या था, तो मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। क्या था, मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। क्या था, क्रिप्स मिशन। इस मिशन को क्या किया गया था कि भारत भेजा गया था। किसके नेतृत्व में भेजा गया था, तो इसको भेजा गया था सर स्टैफर्ड क्रिप्स इनके नेतृत्व में कहाँ भेजा गया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में कहाँ भेजा गया था, तो इनको ये जो कहाँ भेजा गया था, तो संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया। कहाँ भेजा गया, भारत भेजा गया। जिसे क्या किया गया था, जिसे इसको क्या कर दिया गया था, इसको मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। जिसे क्या कर दिया गया, जिसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार कर दिया। क्या,
क्या कर दिया, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं संविधान सभा का गठन। क्या देखेंगे अब हम देखने वाले हैं संविधान सभा का गठन। किस क्या चीज, संविधान संविधान सभा का गठन। क्या देखने वाले हैं, संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन जो है, कैबिनेट सबसे पहले क्या आता है संविधान सभा का गठन के लिए। सबसे पहले भारत में किसका आगमन होता है, तो सबसे पहले भारत में होता है कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, तो भारत में कैबिनेट मिशन का, किसका, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है, का भारत आगमन होता है, आगमन होता है। कब होता है, तो ये कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है 1946 में। कब, 1946 में। तो इसको चाहें तो आप पूरा लिख सकते हैं, कब होता है, 24 मार्च सन 1946। कब क्या होता है, कैबिनेट मिशन का आगमन होता है यहाँ। ठीक है, तो जब ये कैबिनेट मिशन भारत आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये कैबिनेट मिशन आता है, भारत आगमन होता है, ये बैठक होता है, तब इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, हम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष इसमें कौन होते हैं, तो इसमें जो है अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं इसमें इनका नाम था पैथिक लॉरेंस। कौन था, पैथिक, पैंथिक लॉरेंस। क्या, पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। कौन थे, पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, फिर इसमें दो अन्य सदस्य भी थे। कौन थे, दो अन्य सदस्य थे। तो वो दो अन्य सदस्य कौन कौन थे, दो अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो दो अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो एक था, एक कौन था, ए वी अलेक्जेंडर थे। एक कौन थे, एक ए वी अलेक्जेंडर, ए वी अलेक्जेंडर। कौन थे, तो एक ए बी अलेक्जेंडर थे, और दूसरे व्यक्ति कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। एक कौन थे, स्टेफर्ड, स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो आपको इतनी बात समझ में आया होगा कि जब कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 में, तब अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पैथिक लॉरेंस होते हैं, और दो अन्य सदस्य होते हैं, वो कौन होते हैं, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं। ठीक है, इनके जो बैठक होता है, इनके बैठक के बाद रिपोर्ट आता है कि इनके बैठक में क्या रिपोर्ट आया, क्या परिणाम निकला। तो उस रिपोर्ट की बात हम कर लेते हैं। तो जब इनके बैठक में रिपोर्ट आता है, क्या आता है, रिपोर्ट आता है बैठक के बाद। जब बैठक के बाद रिपोर्ट आता है, तो उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाए, और संविधान सभा में कुल सदस्य 389 रखा जाए। ठीक है, और ये जो 389 सदस्य होंगे, वो कौन होंगे, वो प्रत्येक 10 लाख प्रतिनिधि, मतलब प्रत्येक 10 लाख सदस्य पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। रिपोर्ट में क्या आता है, इनके बैठक के बाद समझ में आता है कि भारतीय संविधान निर्माण हेतु, क्या, भारत का जो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान निर्माण, भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाए। एक संविधान सभा का, संविधान सभा का, एक संविधान सभा का गठन किया जाए। क्या किया जाए, गठन किया जाए,
एक संविधान सभा का गठन किया जाए और संविधान सभा में कुल सदस्य कितना रखा जाए। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितना होने चाहिए। तो कुल सदस्य होने चाहिए कितने। तो कुल 389 सदस्य होने चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है। तो पहली बार जब संविधान सभा का गठन किया जाए तो कितने सदस्य होने चाहिए। 389 सदस्य होने चाहिए। जो कि ये 389 सदस्य कौन होंगे। तो प्रत्येक 10 लाख में कितने एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। कितने एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख में एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ऐसा इनके बैठक में निर्णय लिया गया। ठीक है, इनका रिपोर्ट आया कि 389 सदस्य चुना जाएगा, जिसमें 10 लाख सदस्य में से एक प्रतिनिधि होंगे। तो आप समझ लीजिए कि 389 सदस्य कैसे चुने जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुसार बांटा गया। जैसे 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे। तो एक मुसलमान थे और एक सिख थे और एक सामान्य थे। ठीक है, इनके जो है यहाँ पे हम इसको लिखते हैं प्रत्येक प्रांत की सीटों को जो है, जो प्रांत थे, जितने प्रांत थे हमारे भारत देश में, तो प्रत्येक प्रांत के सीटों को को 3 प्रमुख समुदायों में कितने 3 प्रमुख समुदायों में बांटा जाए। ठीक है, क्या किया जाए। 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। क्या किया गया, बांटा गया। तो वो 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे। तो वो पहला था मुस्लिम। एक कौन था, मुस्लिम। एक था मुस्लिम। दूसरा कौन सा था। तो दूसरा था सिख। क्या था, सिख। और तीसरा क्या था। तो तीसरा था सामान्य। क्या था, सामान्य। ये 3 समुदायों में क्या किया गया, बांटा गया। ठीक है, अब प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का एक प्रावधान दिया गया। अब इन जो समुदाय थे, इनको क्या दिया गया कि भाई अब तुम अपने अपने समुदाय से क्या करो, एकल संक्रमणीय। क्या किया गया कि इन लोगों को कि अपने अपने समुदाय से अपने अपने समुदाय से अपने अपने समुदाय से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। किससे, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से क्या करो, प्रतिनिधियों को चुनो। और प्रतिनिधियों का चुनने के बाद क्या करना है कि जब ये लोग अपने अपने प्रांतों से क्या करेंगे, समुदाय से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से क्या करेंगे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान से किया जाएगा, जिसको अपने अपने उसमें से समुदाय से जो प्रतिनिधित्व होंगे उनको चुना जाएगा। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है कि जो होते हैं देसी रियासत, उनका मनोनयन भी करना होता है। तो इसमें क्या किया, एक पॉइंट क्या डाल दिया गया था कि देसी रियासतों का, किसका, देसी रियासतों का मनोनयन, देसी रियासतों का मनोनयन। ठीक है, मनोनयन मतलब इनको अपने मन से क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। तो इसमें 2 प्रांत थे, एक ब्रिटिश भारत था, एक कमिश्नरी प्रांत था। इसमें कौन कौन से थे। तो एक था ब्रिटिश भारत, एक क्या था, ब्रिटिश भारत, और एक था क्या, कमिश्नरी प्रांत एवं कमिश्नरी प्रांत। क्या, कमिश्नरी
कमिश्नरी प्रांत, ठीक है, कमिश्नरी प्रांत था। इनके सदस्यों का जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, इनके प्रांतों में जो है कमिश्नरी प्रांतों के क्या किया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया, क्या निर्वाचन हुआ, ठीक है, जिसमें संविधान सभा में, किसमें, संविधान सभा में, सभा में जो है चुनाव करके कितने लोग आए, तो चुनाव करके निर्वाचित हो करके कितने लोग आए, 292 लोग। 292 लोग कैसे आए, तो ये ब्रिटिश भारत से चुनाव करके आए, और कमिश्नरी प्रांतों से कितने लोग आए, 4 लोग आए। किससे, कमिश्नरी प्रांतों से। तो ये कुल हो गए 296 लोग जो चुनाव करके आए। और इसके बाद जो है दूसरा, देसी रियासतों का मनोनयन से कितने लोग आए, तो देसी रियासतों के मनोनयन से, तो यहाँ 93, कितने, 93 लोग। ये क्या थे, ये देसी रियासतों से मनोनयन थे, देसी रियासतों से क्या थे, ये मनोनयन थे। मनोनयन मतलब कि इनको चुना नहीं गया था, इनको ऐसे मनोनीत कर लिया गया था, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा का अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा के इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा के 2 कार्य होते हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कार्य, संविधान सभा के क्या कार्य, संविधान सभा के कार्य। तो संविधान सभा के क्या कार्य थे, 2 कार्य थे। एक में क्या होता था कि संविधान का निर्माण हो रहा था, और एक में क्या हो रहा था कि एक में हो रहा था संसद विधायिका के अंतरिम सरकार थी। एक क्या थी, संसद की जो है अंतरिम सरकार थी, संसद की जो है अंतरिम सरकार थी, जो विधायिका थी, विधायिका इसकी क्या थी, अंतरिम सरकार थी, क्या थी, अंतरिम सरकार थी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब अंतरिम सरकार का गठन जो है सितंबर 1946 में किया गया, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, ये जो अंतरिम सरकार थी, एक संविधान सभा के 2 कार्य थे, ठीक है, एक संविधान का निर्माण, ठीक है, और दूसरा संसद विधायिका का अंतरिम सरकार, ठीक है। तो अंतरिम सरकार का जो गठन था, ये जो संसद विधायकों का जो अंतरिम सरकार का गठन था, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का क्या था, गठन। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो अंतरिम सरकार का गठन जो है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। कब हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसके कार्यकारी परिषद कितने थे, तो भई हम कार्यकारी परिषद के बात कर लेते हैं। तो इसमें कार्यकारी परिषद, तो कार्यकारी परिषद कितने थे, तो इसमें 14 सदस्य थे। कितने, 14 सदस्य थे। कितने, 14 सदस्य थे। इसमें क्या थे, कार्यकारी परिषद के थे, ठीक है। फिर इसके सभापति कौन थे, तो इसके सभापति की बात कर लेते हैं। ये किसके, अंतरिम सरकार की जो सभापति थे कौन थे, तो सभापति, तो इसके सभापति थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, तो इसके सभापति थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसके सभापति के कौन थे, अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ सितंबर 1946 में, तो इसके कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे, तो कार्यकारी परिषद में थे 14 सदस्य। फिर इसके एक सभापति भी थे, तो सभापति कौन थे, तो इसके एक सभापति थे, जो सभापति का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। फिर इसमें एक उपसभापति भी थे। एक कौन थे, उपसभापति। कौन थे, उपसभापति। कौन थे, उपसभापति। तो उपसभापति कौन थे, तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे,
जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो इसके जो है उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब संविधान सभा के लिए चुनाव के लिए जो चुने गए थे सदस्य, तो वो भारत प्रांत जो ब्रिटिश प्रांत से थे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है जो भारत संविधान सभा के चुनाव के लिए किया गया, जब भारत के लिए संविधान सभा का चुनाव किया गया, तब चुनाव के लिए मैं संविधान सभा के चुनाव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें भारत से कितने, भारत जो ब्रिटिश शासन ब्रिटिश भारत प्रांत थे, भारत प्रांत ब्रिटिश भारत प्रांत थे। कौन? ब्रिटिश भारत प्रांत से कितने लोगों को चुना गया था? तो 292 सदस्यों को चुना गया था। किनको? 292 सदस्य को चुना गया था। इसके बाद जो है कमिश्नरी प्रांत से कितना? कमिश्नरी किससे? कमिश्नरी कमिश्नरी प्रांत कमिश्नरी प्रांतों से कितना? 4 सदस्य को चुना गया था। 4 सदस्य को चुना गया था। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, देसी रियासतों से। किससे? देसी रियासतों से देसी रियासतों से देसी रियासतों से कितने चुने गए थे? तो देसी रियासतों से 93 सदस्य क्या किए गए थे? चुने गए थे। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। तो ये कमिश्नरी प्रांतों से कौन कौन से उसमें सदस्य को चुने गए थे? तो एक था दिल्ली, एक क्या था? एक था दिल्ली दिल्ली और एक क्या था? तो एक था अजमेर, जो मारवाड़ था, मारवाड़ था। अजमेर अजमेर जो मारवाड़ था। क्या था? मारवाड़। ठीक है। और एक क्या था? कुर्ग। एक क्या था? कुर्ग। ठीक है। और एक क्या था? बलूचिस्तान था। क्या था? बलूचिस्तान बलूचिस्तान। यहाँ से 4 सदस्य जो ये कमिश्नरी प्रांतों से ये 4 को चुने गए थे। ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या होता है? संविधान सभा की बैठक होता है। इसके बाद जब ये सदस्य पूरे चुन के आ जाते हैं, ब्रिटिश प्रांत से कितने? 292 सदस्य आ जाते हैं। और यहाँ से कमिश्नरी प्रांतों से आ जाते हैं 4 सदस्य आ जाते हैं। और देसी रियासतों से 93 सदस्य का मनोनयन करके लाया जाता है। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे होता है क्या? संविधान सभा की बैठक होती है। अब फाइनली क्या होगा? हमारे संविधान सभा की बैठक होगा। क्या होगा? हमारे संविधान सभा की ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली क्या होगा? हमारे संविधान सभा की बैठक क्या होगा? संविधान संविधान सभा संविधान सभा की बैठक क्या होता है? संविधान सभा की बैठक होता है। तो हमारे संविधान सभा का जब बैठक होता है, तो संविधान सभा का विधिवत रूप से उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को दिन सोमवार को सुबह 11 बजे हुआ था। कब? सुबह 11 बजे हुआ था। फिर 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो हमारे जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो सबसे पहले संविधान सभा की बैठक विधिवत रूप से उद्घाटन कब हुआ था? तो विधिवत रूप से जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संविधान संविधान सभा सभा की बैठक बैठक का विधिवत 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 रूप से उद्घाटन उद्घाटन ठीक है। उद्घाटन मतलब ओपनिंग कब होता है? तो ये होता है, याद रखेंगे आप, 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? उद्घाटन होता है 9 दिसंबर 1946 को विधिवत रूप से। कब? सुबह 11 बजे।
11 AM पर। कब? 11 AM पर क्या होता है? विधिवत रूप से इनका उद्घाटन होता है संविधान सभा की बैठक का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे मित्रों, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और अपने दोस्तों को, यदि आपको समझ में आ रहा होगा क्लास, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के पढ़ते हो तो हमें भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, तो हमारे जोश और जुनून को पढ़ाने का जो है बरकरार रखने के लिए आप ज़रूर शेयर किया करें क्लासों को। ठीक है, तो मेरे दोस्त, चलो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद क्या होता है? 9 दिसंबर 1946 को ही जब संविधान सभा की विधिवत रूप से क्या हुआ? बैठक हुआ। तब 9 दिसंबर 1946 को ही 1946 को ही जो किसको 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सच्चिदानंद गड़बड़ हो गया। सच्चिदानंद सिन्हा, किनको? सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थाई अध्यक्ष। क्या बनाया गया? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। किसको? 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का फाइनल रूप से क्या हुआ? बैठक हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 को ही सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया? अस्थाई रूप से अस्थाई क्या बनाया गया? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद क्या होता है? संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होता है। तो ये जो बैठक होता है ये कहाँ होता है? तो ये संविधान सभा की जो बैठक होता है नई दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहाँ होता है? इसका बैठक जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बैठक कहाँ होता है संविधान सभा की? तो संविधान सभा की बैठक होता है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहाँ? तो नई दिल्ली में मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली में कहाँ होता है? तो ये काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होता है। कहाँ होता है? काउंसिल चैम्बर, काउंसिल चैम्बर, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होता है। पुस्तकालय, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में क्या होता है? इनका बैठक होता है। ठीक है, तो ये क्या था? संविधान सभा की बैठक कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। फिर क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? संविधान सभा का स्थायी वो कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 दिसंबर कब? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर कब? 11 दिसंबर 11 दिसंबर 11 दिसंबर सन 1946। कब? सन 1946। 11 दिसंबर सन 1946 को क्या किया गया? किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया, निर्वाचित किया गया। किनको? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। क्या? स्थायी अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। क्या किया गया? निर्वाचित किया गया। इतनी बात बताइए आपको समझ में आया
कि नहीं आया? बहुत सिंपल है, मज़ा आ रहा होगा आपको अभी के क्लास में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी एन राव को संविधान सभा का क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो किनको? एच सी मुखर्जी जी को क्या बनाया गया था? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एच सी मुखर्जी, किनको? एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, एच सी मुख एच सी मुखर्जी जी को क्या बनाया गया था? तो एच सी मुखर्जी जी को क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्या? उपाध्यक्ष। ये क्या था? संविधान सभा की जो बैठक थी उसका उपाध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, और किसको? बी एन राव जी को। किसको? बी एन राव। किसको? बी एन एन राव। बी एन राव जी को क्या बनाया गया था? तो इनको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। इनको संविधान सभा का संविधान संविधान सभा का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। क्या? संवैधानिक 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 सलाहकार संवैधानिक सलाहकार इनको क्या बनाया गया था? बी एन राव जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निर्वाचित किया गया था, नियुक्त किया गया था इनको। ठीक है, इतना बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946। ये सब अभी दिसंबर में ही हो रहे थे। ठीक है, को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव इन्होंने क्या किया? ऐतिहासिक जो है उद्देश्य प्रस्ताव क्या लाया? उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने क्या किया? 1946 को क्या लाया? एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, इसको 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को क्या किया? इन्होंने क्या किया? इसको स्वीकार किया। क्या किया था? ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको क्या किया इन्होंने? 22 जनवरी 1947 को क्या किया? स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। लाया कब था? 13 दिसंबर 1946 को लाया। क्या लाए थे? उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, जिसको कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाए थे। तो 22 जनवरी 1947 को क्या किए? फिर इसको स्वीकार किया गया। यही भारतीय संविधान की क्या बना था? जो ये उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, यही क्या बना था? तो यही बना था, यही भारतीय संविधान का भारतीय संविधान यही जो है भारतीय संविधान का क्या बना था? उद्देशिका बना था। क्या बना था? उद्देशिका। उद्देशिका बना था। क्या बना था? भारतीय संविधान का उद्देशिका बना था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। फिर संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद क्या हुआ? संविधान के रचना में विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए बहुत सारे पहलू थे, जिससे निपटने के लिए क्या किया गया था? बहुत सारे समितियां नियुक्त की गई थी। तो मैं चलो वो समितियों के बारे में बता देता हूँ। पहले तो हमारा ये जो उद्देशिका बना था भारत का, ये किसके उसमें बना था? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो 13 दिसंबर 1946 को क्या करते हैं? एक उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, जिसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वनडे एग्जाम पॉइंट के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे क्या लाते हैं इन्होंने, उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद, उद्देश्य यहाँ पे लिख देते हैं हम, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद, स्वीकृति, उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद, स्वीकृति के बाद जो बहुत सारे पहलुएं थे, जो बहुत सारे बातें थे, उनसे निपटने के लिए क्या लाया गया? क्या लाया गया था? तो विभिन्न समितियां लाया गया था। क्या लाया गया था? विभिन्न समितियां लाया गया था। विभिन्न समितियां, बहुत सारे समितियां जो है लाया गया था। तो हम जान लेते हैं कि वो समितियां कौन कौन से थे। विभिन्न समितियां लाया गया था, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो समितियां कौन कौन से थे। जब इन्होंने समितियों को नियुक्त किया, बहुत सारे गठित किया, तो संविधान सभा के द्वारा कौन कौन से समितियां गठित किया गया था? विभिन्न समितियां क्या किया गया? गठित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? गठित किया गया। तो जब ये समितियों को गठित किया गया, तो इसमें पहला समिति क्या था? तो इसमें पहला समिति था नियम समिति। क्या था? पहला समिति जो था वो था नियम समिति। क्या था? नियम समिति। नियम समिति। नियम समिति से क्वेश्चन पूछा गया था कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भैया, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिख देता हूँ जिससे आपको डाउट ना हो। ये क्या थे? यहाँ पे अध्यक्ष मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? अध्यक्ष। आपको बार बार बताने की आवश्यकता ना होगा। और यहाँ पे क्या है? ये समिति है। क्या है? समितियां हैं। क्या है? यहाँ पे समिति। ठीक है, अब हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। दूसरा अपना आता है समिति। तो दूसरा अपना समिति कौन सा आता है? संचालन समिति। कौन सा आता है? संचालन समिति। ये जो समिति वो किया गया था ना, नियुक्त किया गया था, मैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। तो आप ध्यान से इनको देखेंगे, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं संचालन समिति। तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे? इसके अध्यक्ष भी थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके भी क्या थे? अध्यक्ष बने थे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये चीजें आपको अच्छे से रट लेना है। फिर तीसरा आता है अपना समिति, कौन सा? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से क्वेश्चन बना है, तो आप ये सारे समितियां क्या करेंगे? रट लेंगे। संचालन समिति किसके? राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति, नियम कौन बनाते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी बनाते हैं। संचालन कौन करते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। ऐसे करके इनको रट लेना है। अब आते हैं कौन? प्रारूप समिति। क्या? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब सारी चीजें आपको क्या करना है? याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अभी अभी पिछले एग्जाम में पीईबी ने ही पूछ लिया था इसको। ठीक है, फिर आता है अपना अगला संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या? संघ संविधान, संघ संविधान समिति। क्या था? संघ संविधान
समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, फिर आता है एक अगला समिति, तो आता है अपना पांचवा समिति। कौन सा आता है? तो संघ समिति, संघ शक्ति समिति। क्या आता है? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या थे कि संघ शक्ति समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर आता है अपना छठवां समिति। कौन सा आता है? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको तो आप सब जानते होंगे। इनका स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना है? गुजरात में नर्मदा के किनारे बना है। ठीक है, तो ये क्या थे? प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब आता है अपना सातवां रियासत समिति, जो देशी रियासतों के वैसे वार्ता के लिए था। तो ये क्या था? इनका नाम क्या दिया गया था? रियासत समिति। क्या था? रियासत समिति। तो रियासत समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे रियासत समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अभी आगे और हमारे समितियां हैं जिनको देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? प्रारूप समिति के बारे में हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे? संविधान सभा की जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। संविधान सभा का जो बैठक है, गठन है। फिर इसके बाद हम आगे की कहानी जो है कल से स्टार्ट करने वाले हैं अपना संविधान। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू। आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, नहीं तो इसको स्किप करके आगे निकल जाता। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो रियासत समिति के अध्यक्ष हमने देख लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने थे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आठवां पॉइंट। कहाँ तक हो गया? सातवां तक हो गया। आठवां पॉइंट आता है सलाहकार समिति। आठवां क्या आता है? सलाहकार समिति। सलाहकार समिति। आठवां क्या आता है? सलाहकार समिति। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति, इस समिति में दो उप समितियां भी थी। ठीक है, तो इसके कौन थे सलाहकार समिति के? तो सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी क्या थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा गया था पिछले पीईबी के एग्जाम में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पूछा गया था कि किसके अध्यक्ष थे? तो ये क्या थे? एक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे और एक हम आपको बताएं कि ये प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन कभी नहीं आता उसमें। एग्जाम में एक एक समिति आते हैं। इसके क्या थे? दो उप समितियां भी थे। क्या थे? दो उप समिति। कौन कौन से थे? तो दो उप समितियों के बारे में हम देख लेते हैं।
तो एक का नंबर का समिति था, इसके दो उप समिति थे। तो इसी के उप समिति कौन थे? एक मूल अधिकार उप समिति था। क्या था? मूल अधिकार, मूल अधिकार उप समिति, उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। इसके भी इसके कौन थे अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ये सलाहकार समिति के ही अध्यक्ष वो थे। समिति के क्या थे? उप समिति थे, जिसमें एक मूल अधिकार समिति उप समिति था जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और एक क्या था? अल्पसंख्यक उप समिति था। एक क्या था? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक उप समिति, उप अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके उप अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एच सी मुखर्जी जी को। अभी इनसे तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ये मूल अधिकार के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी से आया था। इनसे तो अभी नहीं आया, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वही चीज दोबारा नहीं हो सकता है कि दूसरा भी चीज पूछ ले। ठीक है, फिर आता है अपना नौवां समिति आता है। कौन सा? नौवां आता है राज्यों संबंधी समिति आता है। क्या आता है? राज्यों से संबंधी, राज्यों संबंधी, राज्यों संबंधी समिति, राज्यों संबंधी, राज्यों संबंधी समिति आता है। ठीक है, तो राज्यों संबंधी समिति जो था, इसके कौन थे? तो इसके भी ये अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे जवाहरलाल, जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, फिर आता है झंडा समिति। लास्ट में अपना आता है क्या? झंडा समिति। क्या आता है? झंडा, झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग कितने? 3-4 उसके थे समितियों के अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें झंडा समिति के से क्वेश्चन भी आया था कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि पहला हमारा जो था क्या था? तो ये पहला नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। संचालन समिति, जो नियम समिति के अध्यक्ष थे वही संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। फिर आते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। ये क्वेश्चन व्यापम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर संघ शक्ति समिति के कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रांतीय जो संविधान, प्रांतों के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर रियासत समिति के राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर सलाहकार समिति के कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और किसके थे? तो ये प्रांतीय संविधान समिति के जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके दो मूल जो उप उप समिति होता है, जो मूल अधिकार उप समिति होता है, इसके जेबी कृपलानी जी थे। और एक होता है अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके थे एच सी मुखर्जी जी थे। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनको ध्यान रखेंगे आप। अब कुछ छोटी छोटी समितियां थी जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसके बाद हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो छोटी छोटी समितियाँ थीं। कौन मतलब कुछ मतलब 3-4 थे छोटी छोटी जो समितियाँ थी, जिनके अध्यक्षों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं छोटी समितियों के बारे में। तो यहाँ पे थे संविधान मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ पहले, ये छोटी समितियाँ थी। छोटी छोटी समितियों के बारे में हम यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटी समितियों के बारे में।
छोटी समितियां, ठीक है, और इनके क्या अध्यक्ष। छोटी समितियां और इनके अध्यक्ष के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से थे, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे थे, एक संविधान सभा के कार्यों से संबंधी समिति था, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित, किसके, संविधान सभा के कार्यों से संबंधी, ठीक है। कार्यों से संबंधी जो था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी। कौन थे, जीवी, संविधान सभा के कार्यों संबंधी जो थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से जो संबंधित थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर, ठीक है। फिर दूसरा आता है कार्य संचालन समिति। क्या आता है, कार्य संचालन समिति। क्या आता है, कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। कौन थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी। कौन थे, के.एम. मुंशी। कार्य कौन करता है, कार्य का संचालन मुंशी करवाता है। तो ये इससे आपको याद रह जाएगा कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, के.एम. मुंशी, ठीक है। इतनी बात आपको याद रहेगा। अब आता है सदन समिति। आगे क्या आता है, सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया क्या थे, सदन समिति के अध्यक्ष रहे हैं। अब राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। तदर्थ समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी, कौन से, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये थे हमारे समितियों के बारे में, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, तो आगे हम डिस्कशन करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। ये जो पूरे थे समितियों के बारे में, जो से थे, बड़े समिति थे, छोटे समिति थे, इनके बारे में हम आपको लिखवा दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है, हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हमारा मुख्य है। हमारा मुख्य क्या है, हमारा मुख्य जो है प्रारूप समिति। क्या है मुख्य, प्रारूप समिति। क्या है मुख्य, प्रारूप समिति, जिसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने आपको बताया कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, B.R. अंबेडकर जी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रारूप समिति का गठन के बारे में बात करते हैं कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था कब, प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 कब हुआ था प्रारूप समिति का गठन, 19 अगस्त 1947 में होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अब इसके सदस्यों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। किन के बारे में, सदस्यों के बारे में।
किनके बारे में? सदस्यों के बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सदस्य में जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कौन थे? तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे ये? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद और सदस्य आते हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो इनके बाद प्रारूप समिति के और कौन कौन से सदस्य थे? तो वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, इसमें पहले मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसको लिखवाने का मेरा उद्देश्य क्या है। अभी पिछले टाइम पे जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इनमें से 3 सदस्यों के नाम थे, एक सदस्य का नाम नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इनके सदस्यों के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं। इसके बाद जो तीसरा ये सदस्य था वो कौन था? तीसरा सदस्य था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये अयंगर थे, अब क्या थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, फिर चौथा कौन आता है? तो चौथा आता है डॉक्टर के एम मुंशी। कौन आते हैं चौथा? डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, फिर पांचवा सदस्य जो होता है वो कौन होता है? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कौन होता है पांचवा? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर छठवां जो होता है व्यक्ति वो कौन होता है? एन माधव राव। कौन होता है? एन माधव राव कौन थे? इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। इन्होंने क्या किया था? बीएल मित्र के जगह पर लिया था, इनको जगह मिला था प्रारूप समिति के सदस्य बनने का, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण क्या कर दिया था? अपना त्याग पत्र दे दिया था कि मैं इसके सदस्य न रह पाऊंगा करके, है ना। फिर सातवां जो होता है टीटी कृष्णमाचारी। कौन होते हैं सातवां? एक कृष्णा स्वामी होते हैं और एक होते हैं टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात होते हैं। किसके? डीपी खेतान के मृत्यु के पश्चात होते हैं। तो आप इनके सदस्यों को क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन क्या है? बनते हैं, इसलिए मैं आपको इसमें डिस्कस किया है आपसे मैंने। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक बार हम इसको फिर से कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि गठन 19 अगस्त 1947 में होता है। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का जो गठन होता है 29 अगस्त 1947 को होता है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर होते हैं इसके सदस्य। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी होते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य होते हैं। और इसके सदस्य
सदस्य कौन होते हैं? डॉक्टर के एम मुंशी होते हैं इसके सदस्य, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य होते हैं, और एन माधव राव होते हैं इसके सदस्य। ये लिए थे बी एल मित्र की जगह, क्या लिए थे? उनके स्वास्थ्य कारण के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इन्हें एन एन माधव राव जी आए थे। फिर इसके बाद कौन आते हैं? टीटी कृष्णमाचारी होते हैं। ये डीपी किसके? डीपी खेतान के मृत्यु के पश्चात इन्होंने 1948 में बने थे। क्या? टीटी कृष्णमाचारी इसके सदस्य बने थे, प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। अब आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो अब हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन। 1947 में जो परिवर्तन हुए थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुए, मतलब 1947 के द्वारा हुए परिवर्तन कि इसके दौरान जो परिवर्तन हुए थे, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जब कितने परिवर्तन हुए थे? तो इस समय हुए थे 3 परिवर्तन। कितने परिवर्तन हुए थे? 3 परिवर्तन हुए थे। 3 परिवर्तन हुए थे। कितने परिवर्तन हुए थे? तो 3 परिवर्तन हुए थे। तो वो 3 परिवर्तन कौन कौन से थे? एक संविधान सभा, मैं 3 परिवर्तन के बारे में बताता हूं आपको। 3 परिवर्तन कौन कौन से थे? तो एक संविधान सभा क्या संप्रभु बन गई? संविधान सभा क्या बन गई? संविधान सभा संप्रभु बन गई। क्या बन गई? संप्रभु बन गई। क्या बन गई? संविधान सभा संप्रभु बन गई। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है, संविधान सभा विधायिका भी बन गई। संविधान सभा क्या बन गया? संविधान सभा विधायिका भी बन गई। क्या? विधायिका। संविधान सभा विधायिका भी बन गई। विधायिका भी बन गई। ठीक है। फिर संविधान सभा तीसरा का परिवर्तन क्या होता है? संविधान सभा क्या बन गया? तो संविधान सभा सदस्य संख्या 299 हो गया। संविधान सभा की सदस्य संख्या संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई? 299 हो गई। बताइए इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्यों के बारे में कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान द्वारा 3 परिवर्तन लाया गया। कौन कौन सा? कि संविधान सभा संप्रभु बन गई, संविधान सभा विधायिका भी बन गई, संविधान सभा सदस्य संख्या 299 हो गया। कितना हो गया? 299 हो गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्यों के बारे में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्यों के बारे में। किए गए अन्य कार्यों के बारे में हम क्या करेंगे? यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो क्या क्या कार्य किए गए थे, कब किए गए थे, क्या अपनाया गया था, क्या सत्यापित किया गया था, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कब की बात, 22 जुलाई 1947। कब की बात करेंगे हम, 22 जुलाई 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 1947 में क्या हुआ था, इसमें राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्या किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था, अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है अगला कार्यक्रम, मई 1949 में। कब, मई 1949 में। मई 1949 में क्या किया गया, तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित किया गया, सत्यापित ग्रहण किया गया। राष्ट्रमंडल में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, भारत की सदस्यता को क्या किया गया, भारत की सदस्यता को क्या किया गया, सत्यापित किया गया। भारत की सदस्यता को सत्यापित किया गया। क्या किया गया, भारत की सदस्यता को सत्यापित किया गया। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। फिर आता है 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 के दिन, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 के दिन तीन चीजें किया गया। कौन कौन सा, राष्ट्रीय गान। इस दिन तीन चीजें किया गया। क्या क्या, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को सत्यापित किया गया, बनाया गया। फिर अगला आता है क्या, राष्ट्रीय गीत को, किसको, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, फिर अगला क्या आता है, तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रगान अपनाया गया। ठीक है, और राष्ट्रगीत भी अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को ही। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, ये तीनों कार्यक्रम 24 जनवरी 1950 के दिन हुआ था। बताइए इतनी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि संविधान की कुछ विशेषताएं थे। क्या थे संविधान की कुछ विशेषताएं, जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अब क्या आता है, संविधान की कुछ विशेषताएं, संविधान की कुछ विशेषताएं थी जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो संविधान की कुछ विशेषताएं थी, वो कौन कौन सी थी विशेषताएं, तो पहले प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। कब, 21 फरवरी 1948 को। संविधान की ये विशेषताओं पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो प्रारूप समिति को अपनाया था, जो प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप
ने अपना प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। कब? सभा के समक्ष क्या किया? सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रस्तुत किया। सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। कब किया था सभा के समक्ष प्रस्तुत? तो ये किया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था। फिर संविधान लागू के बारे में हम बात कर लेते हैं। संविधान लागू कब हुआ? तो लागू कैसे हुआ संविधान हमारा? तो संविधान लागू के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो संविधान लागू कैसे हुआ? आंशिक लागू हुआ था। कब हुआ था आंशिक लागू? आंशिक रूप से लागू कब हुआ था? तो आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को कब हुआ था? आंशिक रूप से लागू हुआ था। इससे क्वेश्चन आए थे, इसको ध्यान रखेंगे। फिर होता है एकदम स्थायी रूप से। पूर्णतः लागू जो होता है, पूर्णतः लागू हो जाता है संविधान हमारा। पूर्णतः संविधान लागू हो जाता है कब? तो पूर्णतः लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारा संविधान जो है पूर्णतः लागू हो जाता है। प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में इसी को मनाया जाता है। तो प्रथम गणतंत्र, यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे कलर में, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। प्रथम गणतंत्र दिवस कौन सा था? प्रथम गणतंत्र दिवस जो था 26 जनवरी 1950 था। बताइए, आपको इतना समझ में आया होगा। आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? कभी कभी क्वेश्चन डीपली पूछने के चक्कर में ये पूछ देता है, इसको आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाते हैं आंशिक रूप से कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। फिर 26 जनवरी जो है 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था हमारा संविधान। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ठीक है। अब संविधान सभा के 3 वाचन थे, 3 वाचन किए गए थे। तो संविधान सभा में 3 वाचन किए गए थे। कौन कौन से थे संविधान सभा के 3 वाचन? मैं बता देता हूँ किस किस डेट में संविधान सभा का जो वाचन हुआ था। संविधान सभा का जब संविधान हमारा बन गया, लागू हो गया, तो संविधान जो था, संविधान सभा का क्या किया गया था? वाचन। कितने किए गए थे? 3। वाचन कितने किए गए थे? तो 3 किए गए थे। ये चीज याद रखेंगे। तो प्रथम वाचन जो था, प्रथम वाचन जो था वो 4 नवंबर 1948 ने 9 नवंबर 1948 तक किया गया था। 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक किया गया था। कितने दिन? 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन किया गया था। ठीक है। फिर द्वितीय वाचन जब हुआ था, कब क्या हुआ था? द्वितीय वाचन कब से कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से कब तक हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। ये सबसे लंबा वाचन चला था। फिर अपना आता है तृतीय वाचन। हम बताए थे 3 वाचन हुए थे। तो तृतीय वाचन जब हुआ था, तो तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से
14 नवंबर 1949 से कब तक हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ये हमारे संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। ठीक है, अब हम यहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करा देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है, एक सेकंड ना, एक सेकंड हम बता रहे हैं। हाँ, तो हमारा क्या था यहाँ पे, प्रथम वाचन कब हुआ था? तो प्रथम वाचन हमारा हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक क्या हुआ था? द्वितीय वाचन हुआ था। फिर तृतीय वाचन 14 नवंबर से कब तक? 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। इसके बाद हमारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम संविधान सभा के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो संविधान था, हमारा जो संविधान था, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो हमारा जो क्या था, संविधान था, संविधान इसको निर्माण करने में, संविधान को निर्माण में जो समय लगा था वो लगा था, संविधान के निर्माण में कुल समय, संविधान के निर्माण में कुल समय, संविधान के निर्माण में क्या लगा था? कुल समय, तो ये लगा था 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 2 वर्ष 11 माह, 11 माह, 11 माह और 18 दिन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसके बाद क्या हो गया था? हमारा संविधान का निर्माण हो गया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आगे हम बताएंगे आपको कि इसका अध्ययन, अध्ययन कितने देशों ने किया था? तो इसका अध्ययन जो है, ये जो संविधान का अध्ययन था, अध्ययन कितने देशों ने किया था? अध्ययन किया, अध्ययन किया, अध्ययन कितने देशों ने किया? तो अध्ययन 60 देशों ने किया था। कितने देशों ने किया था? 60 देशों ने हमारे संविधान का क्या किया था? देशों के 60 देशों के क्या, किससे? 60 देशों के संविधान से अध्ययन किया गया था, तब बनाया गया। 60 देशों के, 60 देशों के संविधान से, 60 देशों के संविधान से अध्ययन करके क्या किया गया था? इसको बनाया गया था। संविधान सभा के कुल अधिवेशन जो अंतिम बैठक थे, तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो संविधान सभा के, संविधान सभा, संविधान सभा के जो कुल अधिवेशन थे, कुल अधिवेशन, संविधान सभा के कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन जो है, कुल अधिवेशन 11+1 था। क्या कितना था? 11+1 बराबर 12। जो अंतिम बैठक था, क्या था? अंतिम बैठक में, अंतिम बैठक में 11+1 12 लोग क्या किए थे? बैठक किए थे। क्या थे? बैठक। ये था संविधान सभा के कुल अधिवेशन में जो बैठक था। ठीक है, फिर संविधान निर्माण में लगभग कुल खर्च कितना आया था? तो संविधान निर्माण में लगभग आया था 63,96,729। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं, इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं कि संविधान के प्रारूप पर चर्चा बहस कितने दिन तक हुआ, कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा, कैसा बनेगा करके। तो इस जो है संविधान सभा के प्रारूप पर जो चर्चा हुआ था, वो संविधान, जो संविधान
संविधान सभा का जो क्या था, संविधान के प्रारूप, संविधान के क्या प्रारूप, प्रारूप पर चर्चा कितने दिन का हुआ था, जो चर्चा हुआ था, चर्चा या बहस कह सकते हैं, बहस कितने दिन का हुआ था, तो वो हुआ था 114 दिन का। कितने दिन का हुआ था, 114 दिन का हुआ था। कितने दिन का, 114 दिन का हुआ था। संविधान सभा का प्रतीक और मुहर क्या था, तो संविधान सभा का, संविधान सभा का जो संविधान सभा का मुहर था, मुहर था या प्रतीक था, प्रतीक था, वो क्या था, संविधान सभा का प्रतीक या मुहर क्या था, तो वो था हाथी। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। संविधान का सुलेखन जो कैलीग्राफर था वो कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। कौन थे, संविधान सभा के, संविधान, संविधान सभा, सभा के संविधान, संविधान का, संविधान सभा नहीं, संविधान का, संविधान का, संविधान का जो सुलेखन था, कौन, सुलेखन, संविधान का सुलेखन, सुलेखन क्या था, कैलीग्राफर, सुलेखन कैलीग्राफर, कैलीग्राफर, सुलेखन कैलीग्राफर कौन थे, तो ये थे प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण, नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा, रायजादा। इन्होंने क्या किया था, संविधान को लिखा था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी, तो 24 जनवरी 1950। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, संविधान सभा, जो संविधान सभा थी, इसकी अंतिम बैठक क्या था, अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब था, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक था 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 था। कब था अंतिम बैठक, तो 24 जनवरी 1950 था। ये आपके ध्यान रखने के लायक है। जो संविधान सभा का अंतिम बैठक था वो कब था, वो था 24 जनवरी 1950 को था। इतनी बात आपको अच्छे से याद रह गया होगा। संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो जो संविधान था, संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया हुआ था, तो संविधान पर, संविधान पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, तो संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों का था, तो 284 सदस्यों का, 284 सदस्यों का क्या था, हस्ताक्षर था। इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है, जब हमारा संविधान यहाँ पे बन जाता है तो इसके बाद क्या होता है, मूल संविधान, जो मूल संविधान होता है, क्या, मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान और वर्तमान संविधान की हम बात कर लेते हैं। वर्तमान संविधान, संविधान, मूल संविधान और वर्तमान संविधान में थोड़ा सा हम आपको क्लियरिफिकेशन कर देते हैं जिससे आपको डाउट ना रहे। तो मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान के हम क्या कर लेते हैं, भाग की बात कर लेते हैं। भाग, तो मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। आज भी कितने हैं, आज भी भाई साहब 22 भाग हैं, भाग इसके नहीं बढ़े हैं। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद, क्या, अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में थे 395 अनुच्छेद थे। फिर इसके बाद अभी लगभग कितने हो गए हैं, तो अभी 465 हो गए हैं, लगभग कितने हो गए हैं, 465। मतलब इनमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, अनुसूचियां, कितने अनुसूचियां थे, अनुसूचियां, अनुसूचियां, तो कितने अनुसूचियां थे, तो मूल संविधान में 8 थे, अभी कितने हो गए हैं, 12 अनुसूची। इसमें भी अभी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा संविधान का
निर्माण, कि हमने संविधान का निर्माण कैसे किया। तो बताइए आपको कैसा लगा क्लास। और मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा छोटा और पॉइंट है तो उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको इसी तरह से क्लास आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो संविधान के निर्माता किसको माना जाता है? संविधान के निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। और संविधान दिवस 2015 से हुई थी मनाना, इसका चालू किया गया था। ठीक है, इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रीय राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ये चीज़ें मैं आपको पिछले स्लाइड में आपको क्लियर करवा दिया है। अब बताइए आपको क्लास कैसा लगा। तो यदि आपको क्लास पसंद आया है तो आप क्लास को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्त, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। आपको डेली क्लास ऐसे मिलेंगे, डेली डेली क्लास ऐसे मिलेंगे। कल से हम अपने संविधान के बारे में, संविधान में क्या है, क्या अनुसूची है, क्या भाग हैं, क्या अनुच्छेद हैं, ये सब चीज़ें हम कल से आपको डिस्कस करेंगे। और हो सकेगा तो लंबे लंबे क्लास लेकर के हम बहुत जल्दी संविधान को क्या करेंगे, पॉलिटी को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और भी सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं साथ में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।